ललकी बाई नाम की एक महिला, जिसकी उम्र करीबन 60 साल होती है, प्रदेश छत्तीसगढ़, जिला बलरामपुर, थाना कुसमी, गांव कंजिया की रहने वाली होती है। तभी वो एक दिन कुसमी थाना में दौड़ती हुई जाती है और रोने लगती है। तो वहाँ के अधिकारी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं, अम्मा जी आप क्यों रो रही हो? तो उस बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, साहब हमारे 72 लाख रुपए एक साहब ने हमसे ले लिए हैं हमारे बच्चे की नौकरी लगवाने के लिए। ना तो वापस कर रहे हैं, ना ही नौकरी लगवा रहे हैं। साहब हम गरीब हैं, बकरियों को चरा करके हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब इतनी बात वहाँ के अधिकारी लोग सुने तो उनके मन में ख्याल आया कि इस बुजुर्ग महिला के पास 72 लाख रुपए कहाँ से आए। उन्होंने झूठ समझ लिया और माताजी को फुसला बहला करके घर वापस भेज दिया। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। ये एक सच्ची घटना है। आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और 5 मिनट का समय निकाल करके इस कहानी को जरूर सुन लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के जिला पन्ना, तहसील अजयगढ़। तहसील अजयगढ़ का एक गांव लगता है देवगांव, वहां की से कहानी शुरू होती है। देवगांव के एक राजमिस्त्री थे जिनके 2 बेटे एक बेटी थी। एक बेटे जिसका नाम था संतोष कुमार पटेल, बहुत ही मेहनती था पढ़ने में। संतोष कुमार पटेल की मां पढ़ाई में बहुत ही एक्टिव थी। संतोष कुमार पटेल शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसने कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में टॉप किया। एक दिन जब वह अपने समय पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम लाइट हर गांव में नहीं हुआ करती थी, तो दिए जला करके पढ़ाई किया करता था। दिए जला के पढ़ाई किया करता था तो एक रात वह पढ़ते पढ़ते सो गया और जिससे उसके सर के बाल उस दिए से जल गए। सारे सर के बाल जल गए। उसे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। उसका मन बहुत डाउन हो गया। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर। संतोष कुमार पटेल ने कड़ी मेहनत व ईमानदारी शिद्दत से पढ़ाई पुनः शुरू करी। एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था तो उसकी माँ ने कहा, बेटा एक काम करवा दो। तो संतोष कुमार पटेल ने जवाब दिया कि माताजी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मम्मी ने उनकी सोचा कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, इसको काम में क्यों लगाएं। तो वह उसकी माताजी काम करने चली गई। इतने में संतोष कुमार पटेल क्रिकेट खेलने चला गया। जब उनकी माताजी आई, देखा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उनकी माताजी संतोष को ढूंढने लगी और संतोष कुमार पटेल ग्राउंड में क्रिकेट बल्ले के साथ मिले। उनको लेकर के माताजी ने, उनके आंगन में एक पेड़ था नींबू का, उसमें बांध करके उन्होंने खूब मारा उनकी माताजी ने। तो संतोष कुमार पटेल तब से खेलना बंद कर दिए। इसके बाद जब 10वीं 12वीं की पढ़ाई पास करके निकले तो उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो एग्ज़ाम 2-3 बार में नहीं निकला। तो संतोष कुमार पटेल ने मन में दृढ़ संकल्प किया कि हम एग्ज़ाम निकाल के रहेंगे और एग्ज़ाम जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं अपनी दाढ़ी को नहीं बनाऊंगा। उन्होंने दाढ़ी का दृढ़ संकल्प किया कि जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है तब तक मैं दाढ़ी को शेविंग नहीं करूंगा। तब से 15 महीने बाद दोस्तों उनका एग्ज़ाम निकलता है, सफलता उनके हाथ लगती है और वह एसपी की पोस्ट में पहुंच जाते हैं। जब ये खबर अपनी माँ को देते हैं तो माँ के दिल में खुशी की अपार लहर उत्पन्न हो जाती है।
गांव के लोग भी खुश होते हैं। तब से दोस्तों यह एक वायरल वाला सीन हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद संतोष कुमार पटेल की शादी होती है। शादी में अपनी दुल्हनिया को साइकिल में आगे बिठा करके घर लाते हैं। तब आम पब्लिक लोग वीडियो रील बना करके उनको वायरल कर देती है और उनको हर बच्चा बच्चा तक जानने लगता है। संतोष कुमार पटेल एक बहुत ही जाने माने, ईमानदार और सम्मानित लोग हैं, जिनके यूट्यूब में 34 लाख सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक में 15 लाख सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम में करीबन 30 लाख फॉलोअर हैं और वे एसपी के पोस्ट में कार्यरत हैं। दोस्तों संतोष कुमार पटेल की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक उनकी लाइफ में एक ब्रेक लगता है। जब वह 60 साल की महिला अपने नज़दीकी थाने में जाती है संतोष कुमार पटेल की फोटो लेकर के और दिखाती है कि ये साहब हैं जिन्होंने हमसे 72 लाख रुपए ले लिए हैं और हमारे लड़की को ना तो नौकरी दिला रहे हैं ना हमारे पैसे वापस कर रहे हैं। हमने नौकरी के चक्कर में अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है। दोस्तों जिस थाने में वह 60 साल की महिला गई थी, उसी थाने में एक प्रधानमंत्री ऑफिस से और एक मुख्यमंत्री की ऑफिस से एक लेटर आता है। यह लेटर उसी महिला ने लिखवा करके भेजा था। जब वह लेटर आता है तो पहले एसपी के पास आता है, एसपी से होता हुआ डीएसपी के पास आता है, डीएसपी से होता हुआ इंस्पेक्टर के पास आता है। इसके बाद पूरी जांच करने के आदेश दिए जाते हैं। तो जब वह जांच शुरू होती है तो संतोष कुमार पटेल नाम का एक जेसीबी ऑपरेटर था जो जेसीबी चलाया करता था, जो 60 साल की महिला थी छत्तीसगढ़ की। उसके गांव के पास में एक रोड बन रही थी। रोड उसी जगह बन रही थी जहां पे उस महिला के खेत थे, जहां पर वह बकरियां चराया करती थी। उसके पास कई सारी बकरियां थी और खेत भी कई सारे थे। तो संतोष कुमार पटेल जो जेसीबी ऑपरेटर था, वह उस बूढ़ी महिला के साथ बैठ करके बातें किया करता था, उसकी पूरी गुफ्तगू करके पूरी जानकारी लिया करता था। तो संतोष कुमार के मन में जो चल रहा था कि इससे पूरी संपत्ति ऐंठी जाए, जितने इसके पास पैसे हैं सब ले लिए जाएं, इस प्रकार का ख्याल संतोष के दिमाग में चल रहा था। तो जब संतोष कुमार पटेल उस महिला से बात करता था तो उसकी भावनाओं को पढ़ता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वह बूढ़ी महिला नौकरी का जिक्र बार बार करती थी। तो संतोष कुमार जेसीबी ऑपरेटर जो था, वह नौकरी का झांसा दे करके उस बूढ़ी महिला से 72 लाख रुपए धीरे धीरे करके लेता रहा। यह कहानी शुरू होती है सन 2018 से और इधर संतोष कुमार पटेल जो एसपी के पोस्ट में थे, उनकी फोटो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से लेकर के उस महिला को दे दिए। 2018 से पैसे लेकर के कुछ ऑनलाइन कुछ व्हाट्सएप ऐसे इन्हीं माध्यमों से पैसे लेता रहा वो बंदा संतोष कुमार पटेल। धीरे धीरे करके 72 लाख ले लिया और इसके बाद फरार हो गया। न तो पैसे वापस कर रहा है, न तो नौकरी दिला रहा है। जब पुलिस थाने में ऊपर से लेटर आया, उसने जांच किया तो ये सामने खुलासा हुआ। जब उस लेटर से खुलासा हुआ तो हमारे सम्मानित संतोष कुमार पटेल जो एसपी पोस्ट में हैं, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनकी इज्जत में ठेस पहुंचा। दोस्तों इस कहानी से ये हम लोगों को सीख मिलती है कि पैसे देने से नौकरी नहीं मिलती है दोस्तों। और ये कहानी सुनाकर हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
जय हिंद, जय भारत।